पूर्वांचल में चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश का सियासी पारा हाई है। देश में 3 चरणों में चुनाव होने बाकी हैं, लेकिन अवध, पूर्वांचल और बुंदेलखंड का माहौल कुछ ज्यादा ही टाइट है। चुनावी समर के बीच कुंडा के राजा ने अंदर खाने समर्थकों को संदेश क्या दिया, दिल्ली से यूपी तक राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई। लेकिन इसी बीच केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल प्रतापगढ़ पहुंची और वहां उन्होंने कुछ ऐसा बोला जो चर्चाओं में बना हुआ है। राज्यसभा चुनाव में बीजेपी का समर्थन करने वाले राजा भैया ने पलटी क्या मारी, अनुप्रिया पटेल के तेवर गर्म हो गए। अनुप्रिया पटेल इस बार फिर से मिर्जापुर सीट से चुनाव लड़ रही हैं, लेकिन कुंडा विधायक और जनसत्ता दल के अध्यक्ष राजा भैया को लेकर उन्होंने जो कुछ कहा वो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया है। अनुप्रिया पटेल ने शनिवार को एक जनसभा को संबोधित करते हुए बयान दिया, अब राजा लोकतंत्र में रानी के पेट से पैदा नहीं होता, अब राजा ईवीएम के बटन से पैदा होता है। स्वघोषित राजाओं को लगता है कुंडा उनकी जागीर, उनके भ्रम को तोड़ने का अब आपके पास बहुत बड़ा और सुनहरा अवसर है। मैं आपसे कहना चाहती हूँ, इस बार ईवीएम का बटन दबाने जाएंगे तो याद रखिएगा, केवल मतदाता ही सर्वशक्तिमान है। राजा भैया का नाम लिए बिना अनुप्रिया पटेल ने कहा कि कुंडा किसी की जागीर नहीं है। आपको बता दें, लोकसभा चुनाव के 5वें चरण में भाजपा नेताओं ने राजा भैया के महल बेंती किले में जाकर उनसे मुलाकात की थी और इस चुनाव में बीजेपी को समर्थन देने की बात कही। हालांकि राजा भैया ने अखिलेश यादव की पार्टी के उम्मीदवारों को समर्थन देने के संकेत दे दिए। इस बीच कौशाम्बी से भाजपा प्रत्याशी विनोद सोनकर के लिए केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने राजा भैया के इलाके यानी प्रतापगढ़ में चुनावी प्रचार किया, जहां उन्होंने एक जनसभा को संबोधित करते हुए ये बात बोली। इस दौरान अनुप्रिया पटेल ने कहा कि कोई भी राजा लोकतंत्र में रानी के पेट से पैदा नहीं होता, वो ईवीएम से पैदा होता है। अनुप्रिया पटेल का यह बयान अब सीधे राजा भैया से जोड़कर देखा जा रहा है। केंद्र की सत्ता में हैट्रिक लगाने के लिए बीजेपी पूरा जोर लगा रही है और यूपी में उसे अखिलेश यादव और राहुल गांधी की जोड़ी चुनौती दे रही। आपको बता दें, बीते दिनों राजा भैया ने बेंगलुरु में बीजेपी के चाणक्य और गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी। इस मुलाकात के बाद बीजेपी को समर्थन देने के संकेत मिले थे, लेकिन राजा भैया ने अपने समर्थकों के साथ बैठक की। इस बैठक के बाद उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि किसी भी दल को समर्थन देने का उन्होंने ऐलान नहीं किया है। इसके बाद सियासी बयानबाजी तेज हो गई। सियासी जानकारों की माने तो रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया का प्रतापगढ़, कौशाम्बी और इलाहाबाद सीट पर असर है। ऐसे में अगर वो अखिलेश के साथ आए तो बीजेपी के साथ यूपी में बड़ा खेल हो जाएगा। आपको हमारी ये खबर कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। राजनीति के साथ साथ उत्तर प्रदेश की तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए न्यूज़ स्टेट को सब्सक्राइब करना ना भूलें।